नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से 29 मार्च का दिन बहुत ही बड़ा दिन साबित होने जा रहा है, जब न्यायाधिपति और कर्म फलदाता शनि करीब 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। ये किसी एक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रहते हैं। इस तरह से एक राशि में दोबारा आने में करीब 30 वर्षों का समय लगता है। शनि अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और 29 मार्च को गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में प्रवेश करेंगे। आज हमारे साथ ज्योतिष और ग्रहों की चाल की बखूबी समझ रखने वाले विद्वान ज्योतिष जुड़ चुके हैं, जिनसे जानेंगे कि शनि की बदलती चाल से क्या क्या होने वाला है बदलाव। चलिए स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आदित्य पांडे जी जुड़ चुके हैं, साथ ही डॉक्टर राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों का ही स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, मैं डॉक्टर आदित्य पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। देखिए, माना जा रहा है कि 29 तारीख का ये जो दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। तो इसका क्या कुछ असर हर एक राशि पे पड़ेगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे क्या कुछ परिवर्तन होंगे, इसको सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। वैदिक ज्योतिष में शनि के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक महत्व है। महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत स्लो प्लैनेट है। 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं। ऐसे में 3 साल बाद यानी कि 30 इयर्स बाद शनि फिर से आ रहे हैं मीन राशि में। और मीन राशि चूंकि देवगुरु बृहस्पति और शनि में नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है, इसलिए ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले से वहां पर 5 ग्रह विराजमान हैं मीन राशि में, यानी षडग्रही योग बनेगा। और इसी दिन रहेगी शनि अमावस्या भी, और साथ ही सूर्य का ग्रहण भी है, इसलिए महत्व बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए देखिए, शनि की जब बात आती है तो हर कोई कहीं ना कहीं डर और सहम जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप शनि के हिसाब से चलेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत सारे लाभ होंगे, लेकिन अगर आप जरा से भी डगमगाए तो शनि का प्रकोप भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। डॉक्टर राज मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो शनि अपनी चाल का परिवर्तन कर रहे हैं, इसके शुभ या अशुभ कौन से लाभ ज्यादा, अगर 50-50 के हिसाब से देखिए, अगर आप नंबर देना चाहें तो राशियों के ऊपर शनि की इस चाल का प्रभाव शुभ या अशुभ ज्यादा क्या पड़ने वाला है? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब शनि अपना राशि परिवर्तन करते हैं ना, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। शनि साधारण ग्रह नहीं है, सबसे पहले ये सोचना होगा। शनि को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, ये भी सोचना होगा। शनि वो प्लैनेट हैं जिन्होंने अपने पिता को भी न्याय के क्षेत्र में नहीं बख्शा। अगर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया को छोड़ा तो शनि सबसे पहले वो देवता थे। आप सोचिए, शनि 5 भाई बहन है टोटल। शनि के भाई हैं यम हैं, शनि की जो बहन है तप्ती है, यमुना है और भद्रा है। 5 भाई बहन होने के बाद भी और किसी ने पिता का विरोध नहीं किया, लेकिन शनि वो देवता थे जिसने आगे आकर के सूर्य का विरोध किया। इस कारण से आज भी शनि और सूर्य की नहीं बनती है। महाराज दशरथ की वो हिस्ट्री आप सभी को पता होगी, जहां पर महाराज दशरथ को जब पता चलता है कि 12 साल तक सूखा पड़ जाएगा, और उस परिस्थिति के अंतर्गत कहते हैं कि मैं उसके लिए वशिष्ठ से जाकर प्रार्थना करते हैं। वशिष्ठ कहते हैं अगर ब्रह्मा भी चाहे ना तो शनि के बिना चाहे उनके प्रभाव को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और फिर महाराज दशरथ अपने जो दिव्यास्त्र है उनको लेकर के जाते हैं, और शनि पर जब उस अस्त्र का प्रहार करने का प्रयास करते हैं तो शनि कहते हैं मैं आपके साहस से प्रसन्न हुआ हूं, मांगो क्या चाहिए। दशरथ जी प्रार्थना करते हैं, और थोड़ी दृष्टि शनि की पड़ जाने के कारण दशरथ जी का रथ जल करके नष्ट हो जाता है और नीचे गिरते हैं, तो जटायु जी उनके अपने पंखों पर संभालते हैं। उसी कारण जटायु को राम जी ने अपने पिता के समान कहा है। तो अगर देखा जाए शनि जब जब परिवर्तन हुए हैं, एक और स्पष्ट चीज बता दूं, शायद आप ध्यान देंगे, एक जो 51 दिन का स्पेशली जो संयोग बन रहा है शनि का और राहु का, ध्यान रखिए, साधारण संयोग नहीं बनने जा रहा है।
29 यानी कल जो परिवर्तन होने जा रहा है उसमें विष दोष बनेगा बिकॉज चंद्रमा भी साथ में इन्वॉल्व होंगे, उसमें पितृ दोष बनेगा बिकॉज सूर्य भी साथ में इन्वॉल्व होंगे, उसमें ग्रहण दोष बनेगा क्योंकि चंद्रमा राहु और सूर्य राहु का भी संयोग बनेगा। तो करीब करीब 3 इस प्रकार के योग बन रहे हैं, 6 ग्रह इस प्रकार के आ रहे हैं जिसमें कि सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। शनि के परिवर्तन से चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जल हो और चाहे थल हो, सबको प्रभाव होता है। इस प्रकार की युति की मैं थोड़ी और जानकारी अगर आपके पास समय है तो मैं देना चाहूंगा कि इस प्रकार की युति कब कब बनी है और उसका प्रभाव क्या क्या रहा है। जो युति कल बनने जा रही है वो युति बनी थी 1955 से 57 के बीच में, ये युति बनी थी 1990 से लेकर के 91 के बीच में ये युति बनी थी। उसके साथ अगर देखा जाए 2012 से लेकर के 2014 के अंतर्गत, और उसके साथ 2002 में 16 फरवरी से लेकर के 23 जुलाई के बीच में। और अगर इस समय के मैं इतिहास को आप लोगों को याद दिलाने का प्रयास करूंगा ना तो वास्तविकता में इस समय का जो इतिहास है वो साधारण नहीं होगा। 1955 में जब शनि और राहु एक साथ आए, इस प्रकार की युति बनी और वो भी मीन राशि के अंतर्गत ये युति बनी, तो आप लोगों को अमेरिका का कोल्ड वॉर सभी को याद होगा, हंगरी क्रांति सभी को याद होगा, सुजस संकट सभी को याद होगा। और वही 56 का समय था जब शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश किए। उस समय की जब राहु और शनि की युति स्पेशली बनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु, भारतीय संविधान को तैयार करने वाले संविधान निर्माता की मृत्यु का जो दुख है वह हम सभी भारतीयों को झेलना पड़ा। अमेरिका ने उसी समय पर परमाणु परीक्षण किया। 1990 में कश्मीरी पंडितों का प्लान वहीं से स्टार्ट हुआ। 2002 की अगर बात करें तो गोधरा कांड आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। अब अगर मैं स्पेशली जाऊं कि हाँ कौन सी राशि पर यह विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, बिल्कुल, तो मैं 51 डेज विशेष सावधान रहने की बात करूंगा। और उसमें भी स्पेशली मेष राशि जिनके 12th हाउस के अंतर्गत ये संयोग खास करके बन रहा है। तो देखिए दर्शकों, आपको सबसे जो जरूरी बात है वो समझनी होगी कि शनि के प्रकोप से आप बिल्कुल डरे नहीं, बल्कि अपने कर्मों का सुधार करें, अच्छे काम करें तो शनि आपको फलदायक असर देकर भी जा सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर राज आपके पास आना चाहूंगी और दूसरी राशि की तरफ रुख करना चाहूंगी। उनके लिए ये परिवर्तन किस तरीके के परिणाम लेकर आ रहा है? मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा। जनरली यह सत्य है कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम न्यायिक प्रक्रिया को डरेंगे नहीं ना तो अन्याय की तरफ अपने आप को ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं, पूरे विश्व को कहता हूं और सभी को एक बात कहता हूं, शनि जनरली इस संसार में एक नियम है कि रह कौन रहा है, न्याय के अकॉर्डिंग चल कौन रहा है। न्याय के अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास नहीं करते हैं। तो शनि अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो भाई आपको कायदे में रहना होगा। हर व्यक्ति को किसी न किसी ऐसा नहीं कि सभी के साथ एक जैसा रिजल्ट देंगे, ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन किसके लिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेष राशि को लेकर के चर्चा करूं, 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करें, 12th हाउस के अंतर्गत ये संयोग बन रहा है। तो अगर आप इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे, चोरी इत्यादि का प्रयास करेंगे, तो वहां पर शनि आपको दंड दिए बिना छोड़ेंगे नहीं। अगर हम बात करें क्या क्या करने वाले हैं वो मेष राशि के अंतर्गत, सबसे पहले बात करें, मेष राशि को प्रॉपर नींद लेने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स हो गया, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले हो गए, इन पर बहुत सावधानी के साथ आगे चलने की जरूरत है। हाँ, एक चीज फायदा भी करने वाले हैं, जो लोग मीन राशि के हैं और विदेश यात्रा की इच्छा मन में रखते हैं तो आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। अब अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करूं, वृष राशि के लिए मुझे बेहतरीन लग रहा है। एकादश भाव के अंतर्गत शानदार संयोग बन रहा है। मतलब नौमेश और पंचमेश का और दशमेश का एक साथ अगर संयोग देखा जाए तो एक राजयोग कारक है। ऋषि पाराशर को उठा करके देखें तो ऋषि पाराशर ने कहा, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत उभय अन्न संदिष्टो जात सचेदी राजभाग। तो ये संयोग अपने आप में शानदार योग यानी राजयोग कारक है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या लॉटरी सट्टा में पैसा लगाते हैं, वहां आपको जरूर सावधानी के साथ आगे चलना होगा। बट आपके लिए शनि अच्छा देने आ रहे हैं। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करता हूं, 10th हाउस के अंतर्गत बन रहा शानदार संयोग
जहां पर नवमेश और पंचमेश के साथ साथ लग्नेश की इन्वॉल्वमेंट है, जी। ये एक राजयोग कारक परिस्थिति है। पर हाँ, क्या करना होगा, जो 51 दिन की शनि और राहु की युति है, इस समय आपको नौकरी चेंज करने का प्रयास नहीं करना है, या जो आपके बॉस हैं या आपके जो नीचे भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उलझने की जरूरत नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। जी, इस तालमेल समय तक बिठा के नहाने के चलना है। पानी में गंगा जल डालें, बेहतर होगा। सॉरी, मतलब कुल मिलाकर उन लोगों को अपने, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, तालमेल बिठा कर रखना होगा। शनि की प्रॉब्लम ही है ये, एक बात ध्यान रखिएगा, शनि डाउन टू अर्थ व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। जी। जब आप अहंकार में आते हैं, शनि को अच्छा लगता है कि जो लोग आपसे नीचे काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। जी। जहां शनि एक ही तो परिस्थिति है, अहंकार अगर बढ़ा तो शनि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ते, और किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य ने अहंकार के कारण अपनी पत्नी छाया का त्याग किया था, और इस कारण से उस पर उन्होंने, सूर्य से जो विरोध का कारण रहा शनि का, वो यही रहा। अब अगर मैं कर्क राशि को लेकर के बात करता हूं, 9th हाउस के अंतर्गत एक सुंदर संयोग बनने जा रहा है। कर्क राशि की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले उस बीच एक सवाल भी है जो कि मैं डॉक्टर आदित्य पांडे जी से लेना चाहूंगी, उनकी तरफ जाना चाहूंगी कि देखिए शनि चाल बदल रहा है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ भारत में नहीं या राशियों पर नहीं, हर चीज पर असर पड़ता है शनि का। तो जिनका नई शादी हुई है, जिनके वैवाहिक जीवन की अभी शुरुआत हुई है, किस तरीके से प्रभाव डालेंगे शनि उनकी जिंदगी पर? शनि लॉयल्टी के भी देवता है। वो चाहते हैं कि आप रिश्ते में लॉयल रहें, ईमानदार रहें, और अगर आप रिश्तों में ईमानदार नहीं हैं तो शनि आपको दंड अवश्य देते हैं। कुंडली में जो 7th हाउस है वो रिलेशनशिप के बारे में बताता है, और नवांश बताता है लॉयल्टी के बारे में कि कैसे रिलेशन में लॉयल रहेंगे। शनि चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में ईमानदार रहें, आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें, और मैरिड लाइफ को अच्छे से बिताएं। इसलिए शनि का जो ये राशि परिवर्तन मीन राशि में आएगा, ये जो नव दंपति हैं उनके लिए पूरी तरह से शुभप्रद है। उनको सिर्फ इतना करना है कि शिव जी का पूजन करना है, क्योंकि शनि को सिर्फ 2 ही लोगों का सम्मान करने की या फिर पूजा करना पसंद है। पहले हैं उनकी माता जो कि है छाया, और दूसरे हैं उनके गुरु भगवान शिव। तो ऐसे में जो भी नव दंपति हैं वो लोग इस बार शनि अमावस्या पर छाया दान करें, और भगवान शिव जी पर जाकर बेल पत्र का एक जोड़ा अर्पित करें। जी डॉक्टर आदित्य, अगर जिनकी शादी होने जा रही है, क्योंकि 2.5 साल की ये ढैया चलने जा रही, तो वो किस तरीके से सावधानी बरते? उनको भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि हमेशा न्याय करते हैं, अन्याय कभी नहीं करते। जिनकी शादी तय हो गई है या फिर जिनकी शादी होने जा रही है, उनके लिए एक बहुत सरल उपाय है कि वे शनि भगवान जी का एक स्तोत्र है जो कि भगवान राम जी के पिता यानी दशरथ जी ने पढ़ा था। अगर संभव हो तो उसको पढ़ लें, और अगर वो नहीं हो सकता तो जान लीजिए शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो नहीं चाहता आप उसकी पूजा करें। शनि चाहते हैं आप कर्म करें, मेहनत करें। इसलिए आप सिर्फ इतना करें कि थोड़े से काले तिल पीपल के वृक्ष के पास छोड़ दें, और तिल का तेल, सरसों का तेल किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। साथ ही ये जान लीजिए कि आपके घर में जो कार्य करने वाले वर्कर्स हैं वो भी शनि भगवान के ही कंट्रोल में आते हैं जी। ऐसे में उनको भी कुछ दान करिए, जो उनको नीडेड है वो दान करिए, और शनिवार को ये दान अवश्य करिए। तो फिर आप देखेंगे कि जो आपकी एंगेजमेंट हुई है वो अच्छे तरह से शादी में कन्वर्ट होगी। और अगर बाय चांस शादी में रुकावट आ रही है तो उसका अचूक उपाय है कि शिव जी के पास शमी पत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोलते हुए अर्पित करिए, और समुद्र फेन ओम शनैश्चराय नमः बोल करके अर्पित करें। तो फिर अगले 2.5 साल के अंदर आपको मनचाहा वर या मनचाही वधु अवश्य प्राप्त होगी जी। तो देखिए, हमारे वो दर्शक बेहद खुश होंगे जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं या शादी के बंधन में अभी भी बंधे हुए हैं। तो शनि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं डालने जा रहे हैं। आप अपने कर्म करें, वही सबसे जरूरी है। डॉक्टर राज मिश्रा जी, वापस से आपके पास आना चाहूंगी और राशियों की ही चर्चा करना चाहूंगी। देखिए, हम जिक्र कर रहे थे कर्क राशि का, तो कर्क राशि पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने जा रहा है? कर्क राशि को सबसे बड़ा जो जरूरी है ध्यान रखने, सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए 9th हाउस के अंतर्गत ये संयोग बनने जा रहा है। भगवान को ना छोड़े, धर्म को ना छोड़े। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कहा कि काल दंड गहि काहु न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा।
जब खराब समय आता है तो हमारे हमसे धर्म दूर हो जाता है। ये संयोग अच्छा है, आपको धर्म से कनेक्ट रहना है। शनि के सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सिंह राशि बड़ी महत्वपूर्ण, जिस पर की ढैया की शुरुआत भी हो रही है। ओके, और अष्टम भाव के अंतर्गत ये जो संयोग बन रहा है उसमें आपके लिए बहुत आवश्यक है कि वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाएं, अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर्टी इत्यादि के बंटवारे में बहुत सावधानी रखें और पिता का अपमान किसी प्रकार ना करें, आपको सात्विक रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं कन्या राशि की बात करता हूं, 7th हाउस के अंतर्गत, ये मीन राशि की बिल्कुल सामने वाली राशि है। ओके, और 7th हाउस के अंतर्गत इस राशि के ये संयोग बन रहा है। एक तो भाई जिनकी नई नई शादी वादी तय हुई है ना, वो सावधान रहे, दोनों से आपस में जब बात करें जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है तो बड़े क्लियरिटी के साथ बात करने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ जीवन साथी से संबंध अगर खराब हो रहा है तो उसको लंबा ना खींचें, जल्दी संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। बाकी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। स्वास्थ्य पर प्रॉपर ध्यान रखें, सूर्य भगवान को रोज जल देते रहें। अगर मैं तुला राशि तक पहुंचने का प्रयास करूं, तुला राशि के 6th हाउस में यह संयोग बन रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो चाहते हैं कि हम विदेश चले जाएं, या जो चाहते हैं हम गांव से, जिले से निकल करके शहर में चले जाएं, गांव से निकलकर शहर में बस जाएं, अपने स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में नौकरी करना है या देश से बाहर जाना है, अगर सबसे अधिक किसी का वीजा लगता हुआ आप देख पाएंगे ना, तो तुला राशि के लोग होंगे जिनका सबसे अधिक वीजा लगने वाला है। ओके, लेकिन एक तो प्रेमी और प्रेमिका के साथ संबंध बेहतर रखें, लड़े नहीं तो ये तोड़ के चले जाएंगे और जुड़ने वाला नहीं है। दूसरा, बच्चों पर बहुत ध्यान रखें, बच्चे नशीली पदार्थों की तरफ जा सकते हैं, इसलिए वहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर मैं वृश्चिक राशि की तरफ जाने का प्रयास करूं, बिल्कुल, देखिए राज जी, मैं उस तरफ जाऊंगी, लेकिन बीच बीच में कुछ सवाल हैं जो हर किसी को ध्यान में रखते हुए भी पूछने बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं डॉक्टर आदित्य के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर आदित्य, जैसे अभी मैंने आपसे सवाल किया था कि नव दंपत्ति जो है जिनकी अभी शादी हुई है, अगर ओवरऑल स्वास्थ्य की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, तो शनि की बदलती चाल जो है वो लोगों के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगी? वैदिक ज्योतिष में शनि जो है वो घुटने और घुटने के नीचे के भाव को गवर्न करते हैं। साथ ही जो आपकी हड्डियों के जोड़ हैं ये भी शनि के ही कंट्रोल में आते हैं। तो इसलिए जिनकी भी हड्डियों में दर्द शुरू हो चुका है पिछले 3 महीने में या फिर शुरू होगा, वो सब होंगे शनि भगवान के प्रभाव में, क्योंकि शनि को पसंद है कि आप फिजिकली एक्टिव हो जाए। अगर व्यक्ति आलस्य करके या फिर बेड पर लेटा रहता है या कंफर्ट जोन में है, तो शनि चाहते हैं कि इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। इसलिए 7.5 से जो लोग प्रभावित हैं और जिनकी कंटक शनि चलेंगे, यानी कि सिंह राशि और धनु राशि वाले, इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी कष्ट बढ़ेंगे और स्वास्थ्य में विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित कष्ट बढ़ेगा। हड्डियों से संबंधित कष्ट से राहत के लिए शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें, वर्काहॉलिक हो जाएं और पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। आप ध्यान देंगे, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी जब 7.5 शुरू हुई थी तो फिर उनको प्रधानमंत्री पद प्राप्त हुआ, क्योंकि शनि भगवान चाहते हैं व्यक्ति वर्काहॉलिक हो। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को आप देखेंगे कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं और आपने उनको देखा होगा खूब चलते हैं। तो वैसे ही जो लोग एक्टिव रहेंगे, न्याय के पद पे रहेंगे, उनको शनि बिल्कुल दंडित नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर आदित्य, आपने जो बात बताई है, लोग जो 7.5 से आमतौर पर डरते हैं, लेकिन ये जो आपने एग्जाम्पल दिया कि उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, एक्टिव रहे और लगातार जोश के साथ काम करते रहे। तो आप भी अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो शनि की जो दृष्टि है वो आप पर अच्छी पड़ेगी, ना कि बुरी। चलिए फिर से डॉक्टर राज के पास आना चाहूंगी और राशियों की ही चर्चा करना चाहूंगी। जी सर, आप बात कर रहे थे वृश्चिक राशि को लेकर। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा शनि के 7.5 को लेकर के। 2 वर्णन आता है। ये सत्य है कि 2 बार जब प्राइम मिनिस्टर बने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और तीसरी बार बने हैं इस बार, तो 2 बार जो प्रधानमंत्री बने वो दोनों बार 7.5 के अंतर्गत बने। उस दृष्टि से देखा जाए तो 7.5 बहुत बेहतरीन होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, लेकिन एक बात आपको और कहूंगा, भगवान राम का जब वन गमन हुआ है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है
सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। यानी अयोध्या पर 7.5 का प्रभाव आ गया, जिस कारण उसको अपने प्रिय राजा को, प्रिय राजकुमार को ना देखने का मौका मिला और वो अयोध्या से दूर चले गए। तो 7.5 जो लोग सोचते हैं उस प्रकार नहीं है। 7.5 का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष में इसका वर्णन है। चलिए खैर वृश्चिक राशि को लेकर बात कर लेते हैं। पंचम भाव के अंतर्गत एक बहुत शानदार संयोग बनेगा, जहां पर तृतीयेश, चतुर्थेश और उसके साथ दशमेश और एक दिन के लिए चंद्रमा जो कि नवमेश हैं, इनका भी शानदार संयोग बनेगा। राजयोग प्रदायक ये संयोग है। एक तो संतान की प्राप्ति होगी और जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, स्पेशली लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा शानदार संयोग है। लव मैरिज का जो योग है ये इसके अंतर्गत बनने वाला है। ओके, अगर हम धनु राशि को लेकर के बात करें, 4th हाउस के अंतर्गत एक बहुत सुंदर संयोग है। एक तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या रिलेटेड टू व्हीकल, यानी वाहन से रिलेटेड जो समस्याएं थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्याएं थी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। विदेश यात्रा को लेकर के एक शानदार योग बनेगा जो लोग जाना चाहते हैं। लेकिन परिवार जो सबसे नजदीक है ना, चाहे वो जिनको आप दिल से मानते हैं, उनसे दूर जाने का भी संयोग आपका बनेगा। राशि मकर में 3rd हाउस में ये संयोग बन रहा है। शनि 3rd हाउस के अंतर्गत रहेंगे। ऋषि पाराशर ने कहा है कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि सर्वाष्ट विचिंतय। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु और मंगल सभी अरिष्टों से निवारण करने वाले होते हैं। तो मकर राशि के लिए बहुत शानदार संयोग है। कई सारी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और वो रिलेटेड टू प्रोफेशन होंगी, उनसे आपको लाभ भी होगा, तो परेशान मत होइए। तो मकर राशि के लिए जी सर, देखिए कुंभ राशि और मीन राशि ये दो बड़ी विशेष राशियां हैं, तो उन पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो पूछना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आदित्य, देखिए अगर अब हम चर्चा करें कि पूरी दुनिया में शनि के परिवर्तन का क्या कुछ असर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई देशों में आपस में युद्ध चल रहे हैं, ट्रंप की एंट्री के साथ पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है, तो शनि की बदलती चाल विश्व के लिए कैसे परिणाम लेकर आएगी? शनि की जो बदलती हुई चाल है, ये ग्लोबल लेवल पे जो युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं उनका विराम कराएंगे। क्योंकि शनि चाहते हैं कि जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में मैंने बताया था, भविष्यवाणी दी थी कि ये 2 वर्ष से अधिक चलेगी। आप देखेंगे कि इसी 8 महीने के अंदर युद्ध विराम हो जाएगा जी। साथ ही दुनिया की बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं, जहाँ पे लोगों के अंदर बहुत सारी ईगो आ गई थी, मद आ गया था, घमंड आ गया था, वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री सोचते थे, शनि उनको दंडित करेंगे, उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। परंतु भारत जैसा देश, जहां आज भी 30% हमारे कृषक समाज है, वर्काहोलिक लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर अमेरिका जैसे देशों की, जो कि पश्चिमी देश हैं, उनके लिए ये खतरे का सिंबल है, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिक डाउनफॉल आने वाला है, उनके यहाँ जनता के बीच में तनाव होने वाला है और उनके जो आपस में दूसरे देशों से रिश्ते हैं उनमें भी तनाव होगा। परंतु जो लोग शनि से शासित हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी और जो भी शासित वर्ल्ड लीडर्स होंगे, ये सारे वर्ल्ड लीडर्स पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी वर्ल्ड वॉर 2030 तक नहीं दिख रही है, इसलिए इसका भय बिल्कुल मत लाइए। कोई भी वर्ल्ड लेवल पे ऐसा इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं आ रहा है जिससे कि बेरोजगारी बढ़ जाए या नेगेटिव कुछ हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि जो देश अपने आप को ईगो में, घमंड में रखते थे, उनका कह सकते हैं कि घमंड मर्दन होने वाला है। परंतु जो कर्मठ देश है, जैसे भारत हो गया, यहाँ पे कोई भी डाउनफॉल नहीं आने वाला है, यहाँ की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। और साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, वो कहती है कि सोने के जो भाव हैं वो 1,25,000 को क्रॉस कर जाएंगे अगले 18 महीने के अंदर, और हमारा जो सेंसेक्स डाउनफॉल हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा जी। तो कुल मिलाकर के विश्व के लिए भी अच्छी खबर है जो शनि की परिवर्तन की चाल परिवर्तन के साथ ही कि चलिए शांति बरकरार रहेगी और ऐसा कोई पतन नहीं होने वाला है, और भारत के लिए ये जो परिवर्तन है ये अच्छा साबित होगा। चलिए अब उन 2 राशियों की चर्चा कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
डॉक्टर राज मिश्रा जी, कुंभ और मीन की चर्चा करें, क्योंकि जैसे कि इसलिए भी मुझे इस पर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मेरा नाम सौम्या है और मेरी राशि भी कुंभ है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा? मीन पर भी असर बताइएगा। सौम्या जी, और मुझे खुशी है कि मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, मेरा सबसे पसंदीदा राशि अगर देखा जाए तो कुंभ ही है। अगर सबसे ज्यादा मेरी राशि कोई मेरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जाती है तो कुंभ राशि सबसे अधिक देखी जाती है। कुंभ राशि के करीब दर्शक मुझे 2 से 3 लाख दर्शक रोज मुझे देखते हैं, तो मैं इस राशि पर विशेष इंटरेस्ट लेकर के बनाता भी हूं। और ये परिस्थिति कुंभ राशि पर 1966 में बनी थी, ये परिस्थिति कुंभ राशि पर 1995 में बनी थी, दोनों राशियों पर, और अब बनने जा रही है। ओके, तो कुंभ राशि के लिए अगर मैं देखूं तो मैं इस परिस्थिति को एक अच्छा संयोग कहूंगा। खैर, 7.5 का जो उतरता हुआ है, जो अंतिम चरण है, वो 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर अगर कुंभ राशि में देखा जाए, सेकंड हाउस के अंतर्गत जो 6 ग्रहों का योग बनने जा रहा है, पंचम, नवम, चतुर्थ और लग्न, ये जो 6 ग्रहों जो ये कॉम्बिनेशन राजयोग का बनेगा, ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी कुंभ राशि के लिए जिसको ध्यान देना होगा, और वो है सेकंड हाउस शब्द का हाउस है। सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का हाउस है, सेकंड हाउस फाइनेंस का है। एक तो इस समय पर बड़ा कर्ज किसी को नहीं देना है। अगर आपने किसी को बड़ा कर्ज दे दिया तो वापस आना करीब करीब मुश्किल हो जाएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर आपको खास सोचना है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात यहां पर होने वाली, वो क्या होने वाली है कि सेकंड हाउस में 2 पापक ग्रहों के आ जाने से जो आपके शब्दों में एक पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। विश्वसनीयता जो होती है वो कम कर देते हैं। तो स्पेशली कुंभ राशि को अपने परिवार पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उसके साथ साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर अच्छी तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, देन करना चाहिए। किसी को बड़ा कर्ज देने से बचने की आवश्यकता होती है, और शब्द में पॉजिटिविटी बनी रहे उसके लिए एवरीडे करीब कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र चैंट करना चाहिए। बहुत बेहतरीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड लाभ, और जैसा कि बहुत सारे कुंभ राशि के लोग नौकरी बदलने की बहुत दिन से सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई संयोग बन ही नहीं रहा है, तो वो संयोग कहीं ना कहीं शनि आकर के बनाने वाले हैं। अब अगर हम मीन राशि को लेकर के बात करें, सारा बवाल ही इसी राशि में हो रहा है, क्योंकि जो ग्रहण भी घटित हो रहा है उत्तरा भाद्रपदा और मीन राशि में ही हो रहा है। मीन राशि में ही 6 ग्रह एक साथ आकर के गोचर करेंगे, और मीन राशि में शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है वो प्रारंभ होगा। एक तो जीवन साथी के हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अपने रिलेशन में एक बात ध्यान रखिए, कोई दूसरा आपके रिलेशन को ठीक करने का प्रयास ना करे। खुद अगर प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे से बात कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी ने एक शब्द कहा था कि मैं चुप रहा तो दूरियां बढ़ी, उसने वो भी सुना जो मैंने कहा नहीं। कई बार आप अपने जीवन साथी के साथ जो आपके मन में नहीं भी होता है, अगर वो लड़ाई को दूसरे से डिस्कस करते हैं तो लोग उसके दिमाग में भर दिया करते हैं। इसलिए संबंध को बेहतर करने का प्रयास करें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसका उपाय सबसे शानदार है कि शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सफाई करें, सेवा करें, भगवान शंकर का भस्म मस्तक पर लगाएं, और भगवान शंकर शनि के गुरु हैं। भगवान शिव ने ही शनि देव को जो देवता बनाया था न्याय का, वो भगवान शंकर ने ही बनाया था। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु की आराधना करते रहें, शनि का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर आदित्य पांडे जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए अब हमने सारी राशियों की भी चर्चा कर ली और बीच बीच में सवाल थे जैसे स्वास्थ्य को लेकर, नव दंपतियों को लेकर, वो भी हमने पूछ लिए। लेकिन कुछ राशियों की, जैसे कि डॉक्टर राज ने बताया कि उनके ऊपर थोड़ी समस्या है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उन पर अशुभ संकेत है। लेकिन आपसे अब मैं पूछना चाहूंगी कि जो उन लोगों पर अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं शनि के, या कह सकते हैं कि शनि उनको दंडित कर सकते हैं उनके कर्मों को लेकर, कैसे वो शनि को संतुष्ट करेंगे? कौन कौन से उपाय हैं, सरल उपाय जो वो अपना करके अपनी चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं? शनि भगवान जी को प्रसन्न करने के 3 बहुत सरल उपाय हैं। पहला सरल उपाय तो ये है कि आप छाया दान करें, यानी कि लोहे का एक पात्र लीजिए, उसमें तिल का तेल डालिए,
काले तिल डालिए, लौंग का एक जोड़ा डालिए और शुक्रवार की शाम को अपने सिरहाने रख लीजिए। शनिवार को प्रातःकाल उठते ही इसमें अपनी छाया देखिए और ये छाया जाकर के किसी भी मंदिर में पीपल के वृक्ष के निकट या फिर शिव जी के मंदिर में पीपल के वृक्ष के निकट रख दीजिए जी इससे शनि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जी दूसरा जो सरल उपाय है वो सरल उपाय है कि अगर आप नीलम धारण कर सके या फिर नीलम का उपरत्न धारण कर सके, नीलम, लाजवर्त, नीली, कायनाइट, ये सभी स्टोन्स शनि भगवान जी को प्रसन्न करते हैं। जी तीसरा जो बहुत सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं वो है भगवान शिव जी के मंदिर जाइए और दक्षिण मुख होकर के भगवान शिव जी के पास में बैठिए, ओम नमः शिवाय और ओम नीलांजनाय नमः जी बोलते हुए शमी पत्र भगवान शिव जी को चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि शनि भगवान जी का जो बुरा असर है वो आपको परेशान नहीं करेगा। और एक बात और करिएगा, कृपा करके हम लोग जो राशि बताते जी। हैं उसको सिर्फ नाम राशि से मत देखिएगा। जी। जैसे आपने बोला कि आपका 7 से अक्षर है, जी 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 तो मैं आपको बता दूं ऐसे तो राम रावण की भी एक ही राशि हुई, कृष्ण कंस की भी एक ही राशि हुई। इसलिए वैदिक ज्योतिष में हम लोग नाम राशि को महत्व नहीं देते, हम महत्व देते हैं चंद्रमा की राशि को। और अगर आपको चंद्रमा की राशि का ज्ञान ना भी हो तो भी आप शनि भगवान का ये उपाय कर सकते हैं। और सिख समाज में तो इसका एक ऐसा अचूक उपाय है जिसको आप देखेंगे कि कहते हैं जोड़ी सेवा। यानी अगर कुछ नहीं कर पाते तो चले जाइए किसी गुरुद्वारे में जी और गुरु भगवान जी के द्वार पर जाकर के जोड़ी सेवा करिए। जोड़ी सेवा के दौरान ना तो आपकी ईगो रह जाती है, ना आपका घमंड रह जाता है। और आप क्या साफ करते हैं? आप साफ करते हैं वहां पे आने वाले भक्तों के जूते, उनको आप अपने हाथों से रगड़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा वहां पे, जी बिल्कुल। वहां कोई पॉलिश नहीं करते, वो अपने हाथ में वस्त्र पहन के और हाथ से ही रगड़ते हैं। इसको करने से शनि भगवान बहुत खुश होते हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी तरीका समझ में ना आए और आप बाई चांस हिंदू नहीं भी हैं, सिख भी हैं, जी तो भी आप गुरुद्वारे जा सकते हैं और वहां के जाके जोड़ी सेवा करिए। ये ऐसे अचूक उपाय हैं जिससे आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोरारजी देसाई हो, जवाहरलाल नेहरू हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अभिनव बिंद्रा हो, सभी ने अपनी 7.5 में फायदा पाया है और 7.5 ने ही उन्हें सफल बनाया। इसलिए आप भी पॉजिटिव थॉट के साथ में जी अच्छे कर्म करिए, मेहनत करिए और शनि की पूजा मत करिए, कर्म करिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल भी शनि के प्रकोप से डरना नहीं है, बल्कि कर्म करने हैं, तप करना है। शनि आपको अच्छा ही प्रभाव देंगे और ये जो 51 दिन है यानी 51 डेज हैं, इन पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। डॉक्टर राज मिश्रा, डॉक्टर आदित्य पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।